सुनी नहीं? लॉटरी से मिला पैसा चाहे वो करोड़ों हो, वो पता नहीं चलता, खत्म हो जाता है, जिस तरह आता है उसी तरह चला जाता है। इसलिए संघर्ष करके जो हम हासिल करते हैं वो आजीवन होता है। घर वालों को भी अच्छा लगता है, समाज वालों को, समाज के लोगों को भी अच्छा लगता है, और ऊपर जो हमारा भगवान बैठा है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए संघर्ष करके सब कुछ हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। एक किसान था जो अपने खेतों पर खेती किया करता था, तो असमय बरसात, बेमौसम बरसात और तमाम दिक्कतें, आंधी ओला वृष्टि से फसलें नष्ट नहीं हो जाती, इस तरह की दिक्कतें उसको आया करती थी। तो एक बार उसने तपस्या की भगवान जी की, तो भगवान उस पर खुश हुए और उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं बताइए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उस किसान ने कहा कि भगवान जी आप ऐसा कर दीजिए कि हम जिस तरह चाहें उस तरह मौसम को अपने अनुकूल बना सके। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, आप इस सेशन मतलब इस फसल के सेशन में जो जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। भगवान ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उसने क्या किया, उसकी फसल जैसे जैसे चलती गई, तो जहाँ धूप की जरूरत पड़ती तो भगवान से कहता धूप निकालिए, बढ़िया धूप निकलती। जैसे हवा की जरूरत नहीं पड़ती, फसल मान ली बड़ी हुई तो हवा से उसको नुकसान होता था, तो उसने हवा को रुकवा दिया, हवा नहीं आती, बढ़िया फसल उगती गई, बड़ी होती गई। यानी फसल की तैयारी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, और उस फसल को बढ़ने पलने में किसी प्रकार की उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। फसल पता चला 2 फुट की ऊंचाई तक जानी चाहिए तो वो 4 तक पहुंच गई। यानी भगवान ने टोटल उसके कहने के हिसाब से सब कुछ उसको दे रखा था, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। कहने का मतलब खेत में जो पौधे लगे हुए थे उनको स्ट्रगल, संघर्ष नहीं करना पड़ा, बिना संघर्ष के बड़े हो गए। फिर उसमें वो क्या बोलते हैं, बाली वो निकलने का समय आया, वो बढ़िया निकली, अच्छा सा, किसान बहुत खुश था। इस बार भगवान से हमने आशीर्वाद लिया था और हमारी फसल बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी फसल लहलाती हुई उसकी दिख रही थी। जब कटाई का समय आया तो उसने काटना शुरू किया, फसल काट दिया। उसके बाद जब उसकी मड़ाई की और दाने का नंबर आया तो पता चला उसमें एक भी दाना नहीं। यानी फसल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, लेकिन उसमें दाना मात्र एक भी नहीं निकला। तो उसने फिर भगवान को से पूछा, भगवान जी आपने ये क्या किया, हमारी फसल इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें दाना निकला ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि आपने जैसा चाहा हमने वैसा उस हिसाब से ऋतु परिवर्तन करके रखा। अब देख, भगवान ने फिर उसको समझाया, बताया कि अगर आपके पौधे जो थे उन्होंने संघर्ष नहीं किया भाई, ना तो उसको हवा के थपेड़े पड़े, इस तरह क्या हवा के थपेड़े पड़ते हैं, पौधे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको क्या होता है, संघर्ष करके बड़े होते हैं। लेकिन उस किसान के अकॉर्डिंग उन फसलों को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा और पौधे बड़े हो गए। तो बिना संघर्ष के प्रतिफल कहाँ से आएगा, उसमें दाने कहाँ से आएंगे। तब किसान की समझ में आया कि ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम बिना संघर्ष के कुछ पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी कोरी कल्पना है। आप जैसे पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करेंगे, रात में जगेंगे, मेहनत करेंगे, तो तब रिजल्ट जो आएगा, और ऐसे बैठे रहेंगे तो कॉपी तो खाली ही रहेगी ना। एग्जाम पुस्तिका जो मिलेगी, परीक्षा पुस्तिका, वो खाली ही तो जमा होगी, क्योंकि आपने कोई संघर्ष नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, रात की नींद नहीं छोड़ी, तब आराम ही आराम किया। तो आराम में फल कहाँ, कहते नहीं कायर मन करे कदारा, देव देवालती पुकारा। जब आप कायरता की ओर मुड़ रहे हैं, हर तरह से आपका मन खुद नहीं संतुष्ट है, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो रिजल्ट की इच्छा किस आधार पर गलत कर रहे हैं ना भाई। आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, रात में सबकी जैसे आम आदमी सो रहा है उसी तरह आप स्टूडेंट होकर के सो रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। कॉपी तो सादी ही जाएगी ना, और कॉपी सादी जाएगी मतलब खतरे की घंटी आएगी। तो खतरे की घंटी ना आवे, इसके लिए आप लोग संघर्ष करते हुए रात की नींद को जितना कम हो सके उतने कम लीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक हासिल कर सकें और आगे के रास्ते की ओर बढ़ सकें। तो आज से सभी लोग संकल्प लीजिए कि मेहनत करेंगे।
कितने लोग मेहनत करेंगे? सभी लोग करेंगे, बहुत अच्छी बात। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि रिजल्ट जो आवे वो आपकी इच्छा के अनुसार है। धन्यवाद।